अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साई टीवी। दोस्तों, अगर हिंदू मजहब पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि हिंदू मजहब में कैसी कैसी शर्मनाक रवायात और अकीदे पाए जाते हैं जिनके बारे में जानकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। दोस्तों, भारत वैसे तो कई तारीख मंदिरों का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो काइंडली आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, कामाख्या मंदिर। दोस्तों, ज्यादातर मंदिरों में देवता या फिर देवी की पूजा की जाती है, लेकिन कामाख्या नामी भारत के इस मंदिर में देवी की यूनी यानी औरत की शर्मगाह की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये मंदिर भारत के शहर गुवाहाटी से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर में न सिर्फ यूनी की पूजा की जाती है बल्कि कुछ ऐसे शर्मनाक काम किए जाते हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हिंदू का यह मानना है कि इस मंदिर में इनकी शक्तिमान देवी की यूनी है और इस यूनी से 12 माह पानी बहता रहता है और महीने के 3 दिन जब औरतों के मखसूस दिन होते हैं तब इस यूनी से पानी के बजाय खून बहता है और मंदिर के बाहर बहने वाले पानी का रंग भी सुर्ख हो जाता है। महीने के इन 3 मखसूस दिनों में मंदिर के बाहर मेला लगता है और दूर दराज इलाकों से कसीर तादाद में हिंदू इस खून की जियारत करने आते हैं। इन हिंदुओं का यह मानना है कि इन 3 दिनों में इस मंदिर में आकर जो भी मन्नत मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। जियारत के लिए आए गए लोगों में प्रसाद के तौर पर सुर्ख रंग का एक गीला कपड़ा बांटा जाता है। हिंदू पंडितों के मुताबिक महीने के इन 3 मखसूस दिनों में इस मंदिर के अंदर सफेद रंग का कपड़ा रखकर इस मंदिर को बंद किया जाता है और जब 3 दिन बाद इस मंदिर को खोला जाता है तो वो सफेद रंग का कपड़ा देवी की यूनी के खून के रंग से सुर्ख हो जाता है और फिर इस सुर्ख रंग के कपड़े को मंदिर में आए हुए देवी के भक्तों में तकसीम किया जाता है। नंबर 2, किरनी माता मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर राजस्थान के इलाके देशमुखस्थान में मौजूद है। इस मंदिर में आपको हजारों की तादाद में चूहे नजर आएंगे। लोग दूर दराज इलाकों से अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पर आकर इन चूहों को न सिर्फ दूध पिलाते हैं बल्कि इनका जूठा दूध खुद भी पीते हैं। इन लोगों का यह मानना है अगर इस मंदिर में आपको सफेद रंग का चूहा नजर आ गया तो आपके दिल में जो भी मन्नत है वो जरूर पूरी होगी। इस मंदिर में इतनी ज्यादा तादाद में चूहे मौजूद हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों को पांव उठाकर नहीं बल्कि घसीट कर चलना पड़ता है ताकि कोई चूहा इनके पांव के नीचे आकर मर न जाए। इस मंदिर में मौजूद चूहे मंदिर से ना ही बाहर जाते हैं और ना ही यहाँ पर कोई बिल्ली मंदिर के अंदर दाखिल होती है। नंबर 3, बुलेट बाबा मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर राजस्थान के पाली जेल के इलाके में मौजूद है। इस मंदिर में एक मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है और इस मंदिर के बारे में यह बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि एक दफा एक ऊम नामी शख्स जो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं दूसरी जगह जा रहा था और रास्ते में रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकराकर इस शख्स की मौत हो गई। इसके बाद मोटरसाइकिल को पुलिस उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन मोटरसाइकिल हैरत अंगेज तौर पर हादसे वाली जगह पर खुद चलकर पहुंच गई और फिर दोबारा मोटरसाइकिल को जब पुलिस स्टेशन लाया गया और दोबारा वही वाकया पेश आया, मोटरसाइकिल दोबारा खुद चल के हादसे वाली जगह पर पहुंच गया। इस हैरत अंगेज वाकये के बाद वहां पर मौजूद कुछ हिंदुओं ने इस मोटरसाइकिल की पूजा करना शुरू कर दी और इस मंदिर का नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया गया। दोस्तों, हिंदुओं की सोच के बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4, काल भैरव मंदिर। दोस्तों, भारत के शहर मध्य प्रदेश से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव मंदिर मौजूद है। यहाँ पर एक मुनफरिद अंदाज में भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान काल भैरव को भीड़ के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है। शराब से भरे हुए प्याले भगवान काल भैरव के मुंह से लगाए जाते हैं और देखते ही देख शराब से भरा हुआ प्याला खाली हो जाता है। काल भैरव नामी मूर्ति के मुंह में डाली जाने वाली ये शराब कहाँ जाती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मंदिर के बाहर सैकड़ों शराब की दुकानें मौजूद हैं जहां से लोग शराब खरीदकर भगवान काल भैरव को भीड़ के तौर पर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। नंबर 5, कन्याकुमारी मंदिर। दोस्तों, कन्याकुमारी पॉइंट इंडिया का निचला तरीन हिस्सा माना जाता है। यह हिस्सा साइलेंस मंदिर के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर ही कन्याकुमारी मंदिर मौजूद है। यहाँ पर हिंदू मजहब में पार्वती माँ की पूजा की जाती है और ये इंडिया का वाहिद ऐसा मंदिर है जहां पर जाने के लिए अपनी कमर से ऊपर वाले तमाम कपड़े उतारकर मंदिर में दाखिल होना पड़ता है। अब चाहे वो कोई मर्द हो या फिर औरत, दोनों को मंदिर में दाखिल होने के लिए ये सब करना पड़ता है। हिंदू मजहब में पुरानी रिवायात के मुताबिक यहाँ पर पार्वती माँ की शादी न होने की वजह से शादी में पकाए जाने वाले दाल और चावल जब बाहर फेंके गए तो दाल और चावल पत्थर की शक्ल में तब्दील हो गए।
इसके बाद मंदिर के पास मौजूद पत्थरों की बनावट दाल और चावल की तरह ही है। दोस्तों, हिंदुओं की शर्मनाक रवायात और अकीदे के बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मजीद इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।